बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गैस लाइटिंग एक नफ्सियाती हर्बा है। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस जो कि मैंने डार्क साइकोलॉजी के ऊपर और माइंड गेम्स के ऊपर बनाई थी, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ नफ्सियाती हर्बों का जिक्र किया था। उसके अंदर से गैस लाइटिंग भी एक हर्बा है। इसके अंदर किसी शख्स को उसके अपने ख्यालात, उसकी यादाश्त और उसकी हकीकत पर शक में मुब्तला कर दिया जाता है। गैस लाइटिंग की जो इस्तिलाह है, ये दरअसल 1944 की एक फिल्म थी गैस लाइट। ये इस्तिलाह उस फिल्म के बाद जो है वो मंजर आम के ऊपर आई। इस फिल्म के अंदर एक शौहर होता है, वो अपनी बीवी के गिर्द एक ऐसा माहौल तख्लीक कर देता है जिससे उसकी बीवी अपने अकल के ऊपर शक करने लगती है। ये जो शौहर है वो जानबूझकर घर के अंदर जो रोशनियां होती हैं वो गैस से चलती थी, तो वो उनकी गैस लाइट जो है वो उनको मध्यम कर देता है। जब उसकी बीवी जो है इस तब्दीली का जिक्र करती है तो वो उसके इस मुशाहिदे को झूठ करार दे देता है। आज के दौर के अंदर भी गैस लाइटिंग एक आम मगर एक खतरनाक किस्म की जज्बाती बदसलूकी बन चुकी है, जो ज़ाती ताल्लुकात के अंदर भी, हमारे दफातर के अंदर, हमारी दोस्तियों के अंदर और यहाँ तक कि हमारे समाजी और सियासी निज़ामों में भी मौजूद हो सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी शख्स के एतमाद और उसके ज़हनी सुकून को नुकसान पहुंचाता है। गैस लाइटिंग की अलामात को पहचानना और इससे बचाव की तदाबीर को जानना हमारी ज़हनी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। गैस लाइटिंग क्या चीज़ है, इस पे आगे बात करने से पहले मैं आपको अपने एक ऑनलाइन कोर्स जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी इसका जिक्र किया, 5 डेज माइंडसेट रीसेट कोर्स। ये मनफी सोच को मस्बत सोच में बदलने में, आपको गोल सेटिंग्स के लिए और आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तफसीलात के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे सपोर्ट भी मिलती है और इनकरेजमेंट भी मिलती है। तो हम बात करते हैं अभी कि गैस लाइटिंग क्या चीज़ है। गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि किसी की हकीकत को मसख करना और उसे अपनी यादाश्त या अपनी सोच पर शक में डालना ताकि उसके ऊपर काबू पाया जा सके। गैस लाइटिंग अमूमन मामूली झूठ से स्टार्ट होती है, मामूली इनकार से स्टार्ट होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका असर शदीद हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक साथी किसी झगड़े के अंदर हो और उस झगड़े के अंदर उसने जो अल्फाज कहे हैं, अगर वो उन अल्फाज को मानने से इनकार कर दे, हालांकि आपको और वो अल्फाज साफ तरीके से याद हों, तो ये भी गैस लाइटिंग की एक छोटी सी मिसाल बन जाती है। गैस लाइटिंग का ये अमल सिर्फ करीबी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, दफातर में भी एक बॉस जो है वो किसी मुलाजिम की शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए ये कह सकता है कि तुम मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो, या वो ये कह सकता है कि ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इसी तरह दोस्तियों के अंदर भी कोई शख्स अपनी गलती को छुपाने के लिए कह सकता है कि तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी। इन छोटी छोटी बातों के ज़रिए गैस लाइटर यानी कि गैस लाइटिंग करने वाला आपकी खुद एतमादी को कमज़ोर करके आप पर काबू पाने की कोशिश करता है। अगर हम गैस लाइटिंग की अलामात की बात करें तो गैस लाइटिंग की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। तो जो मुस्तासरा अफराद होते हैं वो अक्सर इस बात को मामूली गलत फहमी समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हरबा, ये गैस लाइटिंग बढ़ती है, इसके असरात वाज़े हो जाते हैं। मुतासरा शख्स जो है वो अक्सर उलझन का शिकार हो जाता है और फिर वो अपनी ही सोच और अपने जज्बात को बार बार जांचने लगता है। यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं कि एक औरत जो कि एक जज्बाती तौर पर बदसलूकी वाले ताल्लुक के अंदर थी, वो बार बार ये जुमले सुन सकती है कि तुम ख्याली बातें कर रही हो। जब भी वो अपनी परेशानी का इजहार करती है तो उसको यही कहा जाता है कि ये बात तो ऐसे हुई नहीं थी, तुम जो बात कर रही हो वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है, तुम ख्याली बातें कर रही हो, तुम बात को बढ़ा के बयान कर रही हो। वक्त के साथ साथ वो अपने जज्बात को गैर मंतकी समझने लगती है, हालांकि उसके खदशात या उसकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी हकीकी होते हैं। और इसी तरह ही एक दफ्तर के अंदर एक साथी बार बार किसी डेडलाइन या किसी मुआहदे की बात को रद्द कर सकता है, तो मुतासरा अफराद जो होते हैं ये सोचने लगते हैं कि शायद वो वाकई भूल रहे हैं या वो गलत समझ रहे हैं। गैस लाइटिंग का एक और पहलू ये है
कि ये मुतासरा शख्स को बार बार अपनी गलतियों पर माजरत करने पर मजबूर किया जाता है इसके अंदर, चाहे कि वो कसूरवार ना भी हो। गैस लाइटर यानी कि गैस लाइटिंग करने वाले अक्सर मुतासरा शख्स को इसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है उससे भी दूर करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या चीज़ होती है कि वो लोग जिनसे आप मुश्किल टाइम के अंदर मदद हासिल कर सकते हैं या जो आपकी जज्बाती मजबूती का बाइस बन सकते हैं, इसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो जो गैस लाइटिंग करने वाला होता है उसकी कोशिश ये होती है कि मुतासरा शख्स को उसके सपोर्ट सिस्टम से दूर कर दे ताकि वो सिर्फ इसी शख्स के ऊपर इन्हिसार करे और वो कहीं से मदद हासिल ना कर सके। अगर हम गैस लाइटिंग के नफ्सियाती असरात की बात करें तो हमें पता चलता है कि गैस लाइटिंग के असरात इंतहाई गहरे और नुकसानदेह हो सकते हैं और ये मुतासरा शख्स को उसकी खुद एतमादी को ख़त्म करने में और उसकी अपनी अकल और उसके फ़ैसलों पर शक करने में मुब्तला कर देती है। इसकी वजह से मुतासरा अफराद जो हैं वो बेचैनी का, इस्तराब का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और एडवांस सिचुएशंस के अंदर उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसे PTSD कहते हैं उसका भी वो शिकार हो सकते हैं। एक मिसाल के तौर के ऊपर एक मुलाजिम बार बार अपने साथी की हरासानी यानी कि जो वो उसको हरास कर रहा है इसकी शिकायत करता है, लेकिन उसका मैनेजर जो है वो ये कहता है कि ये तुम्हारे जहन की अपनी बात है, असल में तो ऐसा नहीं हुआ, तुम ये अपने जहन से ही बात बना के कर रहे हो या तुम मामले को बिला वजह बड़ा करके बयान कर रहे हो। तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुलाजिम अपने तजर्बात के ऊपर शक करने लगता है और ये सोचता है कि शायद वो ही गलत है। इससे इसका एतमाद टूट जाता है और वो मज़ीद बात करने से गुरेज करने लगता है और उसके अंदर परेशानी और स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गैस लाइटिंग ना सिर्फ मुतासरा फ़र्द की ज़हनी सेहत को मुतासर करती है बल्कि इसके ताल्लुकात और इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर भी गहरे असर डालती है। मुतासरा शख्स दूसरे के ऊपर भरोसा करने या ख़ुद पर यकीन करने में उसको मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है, जिससे इसकी ज़िंदगी के अंदर और पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं और दबाव बढ़ जाता है और वो परेशान हो जाता है। अब ये सोचने की बात है कि लोग आखिर गैस लाइटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि गैस लाइटिंग जो है वो एक कोई गैर मुतवक्का सी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जो रैंडमली हो जाता है, बल्कि ये एक बड़ा तरतीब से और इंटेंशन से किए जाने वाला अमल है। ये उमूमन ख़ास नफ्सियाती वजूहात की बुनियादों पर किया जाता है। गैस लाइटर अमूमन दूसरों पर काबू पाने, अपने गुरूर को महफूज रखने या जो हालात हैं उनको अपने हक में मोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक नरगिसियत पसंद यानी कि नार्सिसिस्ट साथी अपने पार्टनर, अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को ये बावर कराता है कि वो हद से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं या वो इलॉजिकल हैं, इर्रेशनल हैं या गैर मंतकी हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी ज़्यादतियों की ज़िम्मेदार खुद से ना बने और अपने ताल्लुक़ के अंदर वो गलबा पाने का जो कोशिश है या कंट्रोल हासिल करने का जो उनका नज़रिया है वो बरकरार रह सके। इसी तरह ही जॉब की सिचुएशन के अंदर पेशा वाराना जगहों के ऊपर एक बॉस जो है वो किसी मुलाजिम को खामोश करवाने के लिए भी गैस लाइटिंग का सहारा ले सकता है, ताकि जो भी वो गलतियां बॉस कर रहा है या कोई गैर इखलाकी बात कर रहा है या गैर कानूनी बात कर रहा है तो उसके ऊपर एतराज़ ना किया जा सके और बॉस जो है उसका इख्तियार जो है वो अपने मुलाजमीन के ऊपर या अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बरकरार रह सके। गैस लाइटिंग का ये जो अमल है ये समाजी सतह के ऊपर भी हो सकता है, जहाँ पे अदारे या निज़ाम अवाम की सोच को कंट्रोल करने के लिए हकीकत को मसख करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ सियासी रहनुमा तनकीद को मुस्तरद करते हुए जो लोग उन पर तनकीद कर रहे होते हैं उनको गलत मालूमात फैलाने वाला करार दे देते हैं या ये कहते हैं कि ये तो जज्बाती लोग हैं और इसको उनकी सारी जो वो सही बात भी कर रहे होते हैं उसको जज्बाती बात कर देते हैं, ताकि ऐसे लोगों की सियासी मुखालफत जो है उसको कमज़ोर किया जा सके। बहरहाल सूरत हाल कोई भी होती है, हर सूरत के अंदर ये जो गैस लाइटिंग होती है इसका मकसद अपनी ताकत को मुस्तहकम करना और अपनी ज़िम्मेदारी से बचना होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपके साथ कोई गैस लाइटिंग कर रहा है तो उससे बचाव की हिकमत अमलियाँ क्या हो सकती हैं,
तो गैस लाइटिंग से बचने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद आ गई इसकी ज़रूरत होती है, और सम टाइम हमें दूसरों से मदद हासिल करने की भी ज़रूरत होती है। तो हमें सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक किस्म की बदसलूकी है, और आपके जज्बात और आपके तजर्बात जो हैं वो हकीकी हैं। गैस लाइटर की जो हिकमतें अमलियाँ हैं, इनको नाकाम बनाने के लिए आपको अपने तजर्बात के ऊपर यकीन रखना होगा। अगर मुमकिन हो तो बातचीत और जो भी वाक़यात हो रहे हैं इनका रिकॉर्ड रख लें। मिसाल के तौर पर अगर कोई साथी किसी तयशुदा मंसूबे से इनकार कर देता है, तो आपके पास अगर कोई तहरीरी शवाहिद हैं, आपके पास अगर कोई मैसेजेस हैं, आपके पास कोई ईमेल्स हैं, तो इनका होना आपको इस बात पर यकीन रखने में मदद दे सकता है कि असल सूरत हाल क्या थी। इसके बाद अपनी हदूद को कायम रखना, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि गैस लाइटर्स आपको दबाव में लाने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको साफ अल्फाज में ये बताएं कि आप किस बात को कबूल कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं कबूल कर सकते। अगर कोई शख्स बार बार आपके जज्बात को रद्द करता है, तो आप कहने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं अपने जज्बात को बेहतर अंदाज के अंदर खुद जानता हूँ, और मैं इन्हें नज़रअंदाज करने की या इन्हें इग्नोर करने की इजाज़त नहीं दे सकता। अपने करीबी दोस्तों, ख़ानदान के अफराद जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, जिनके ऊपर एतमाद करते हैं, या किसी माहिर नफ्सियात या किसी कोच से या थेरेपिस्ट से मदद लेना भी कभी ज़रूरी हो सकता है। गैस लाइटिंग के असरात से निकलने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको आपकी हकीकत का आईना दिखा सकें और आपका साथ दें। तो आखिर में अपने एतमाद को दोबारा तामीर करने के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत होती है, अगर आपके साथ गैस लाइटिंग का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा हो तो। खुद पर यकीन बहाल करने के लिए, खुद की देखभाल, सेल्फ केयर के लिए अपनी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि मस्बत सोच के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ख़ुद को ऐसी सरगर्मियों के अंदर मशगूल रखना चाहिए जो आपको सुकून दें। ये सब आपको गैस लाइटिंग के असरात से निकलने, अपनी असल पहचान को वापस लाने के अंदर मदद कर सकती हैं चीज़ें। तो आखिर के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि गैस लाइटिंग एक इंतहाई ख़तरनाक और एक पेचीदा नफ्सियाती हरबा है, जो किसी की भी ज़हनी और जज्बाती सेहत के ऊपर बहुत गहरा और बुरा असर डाल सकता है। इसके तरीक़ेकार को समझना, इसकी अलामात को पहचानना और इससे बचाव की हिकमतें अमलियाँ अपनाना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। और ये समझना अहम है कि गैस लाइटिंग से मुतासर शख्स कभी भी तन्हा नहीं होते। दुरुस्त मदद और आपको अगर रहनुमाई मिल जाए तो कोई भी शख्स इसके असरात से निकल सकता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एतमाद और सुकून दोबारा हासिल किया जा सकता है। हकीकत के ऊपर यकीन रखें, मदद मांगने से ना घबराएं और अपनी ज़ात को मजबूत बनाने के ऊपर तवज्जो दें। यही गैस लाइटिंग के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। और इस वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ लाइफ कोच और थेरेपिस्ट जो है वो ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, अगर आपको कोई गोल सेटिंग के इश्यूज़ हैं, या अगर आप कोई चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप कॉल के ऊपर और जूम के ऊपर सेशंस भी देता हूँ। हो सकता है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो इसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।